साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। देहरादून से खबर, जहां पर राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ और बहुउद्देशीय खेल सभागार में आज से शुरू हुई प्रतियोगिता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खेल मंत्री अरविंद पांडे भी सीएम के साथ कार्यक्रम में पहुंचे और 1200 खिलाड़ी जो है अलग अलग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी अहम जानकारी आपको दे रही हैं। 1200 खिलाड़ी जो हैं वो अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी। राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया और बहुउद्देशीय खेल सभागार में आज से प्रतियोगिता शुरू हुई और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और उनके साथ खेल मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। बड़ी और अहम जानकारी है जो आपको दे रहे हैं। राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया और उनके साथ आपको बता दें कि खेल मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। बहुउद्देशीय खेल सभागार में प्रतियोगिता आज से शुरू हुई है और युवाओं को सीधे तौर पर इस प्रतियोगिता से बढ़ावा मिलेगा, खेल को बढ़ावा मिलेगा। खेल मंत्री अरविंद पांडे भी सीएम के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। बहुउद्देशीय खेल सभागार में प्रतियोगिता आज से शुरू हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रही हैं। खेल मंत्री अरविंद पांडे भी सीएम के साथ कार्यक्रम बात हुई। ये कार्यक्रम की तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से कार्यक्रम जो है चलता हुआ, किस तरीके से टेबल टेनिस की प्रतियोगिता और किस तरीके से तमाम जो युवा खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद। हमारे अशोक वासु जी, एबी लाल जी, गिरीश मधवार जी, आयोजन सचिव श्री शर्मा जी एवं उनकी पूरी टीम जो इस पूरे आयोजन में लगे हुए हैं, मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत शानदार यहाँ पर आप सबके द्वारा आयोजन हुआ है और पूरे देश भर से आए हुए हमारे सभी प्रतिभागीगण, मैं देवभूमि उत्तराखंड आने पर 1,25,00,000 उत्तराखंड भाई बहनों की तरफ से, अपनी तरफ से आप सबका मैं स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप देवभूमि में पधारे हैं और निश्चित रूप से ये चैंपियनशिप आज से प्रारंभ। इसी बीच हमारे सहयोगी रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ उनका रुख करेंगे। रोहित, जानकारी लेना चाहेंगे जिस तरीके से प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, क्या कुछ इस खेल प्रतियोगिताओं में खास है, किस तरीके से प्रतियोगिताएं चलेंगी? बिल्कुल, देखिए यह राष्ट्रीय स्तर का जो रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता है जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है। हालांकि कई दिनों तक चलेगा। इसमें कई राज्यों के खिलाड़ी जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। खास बात है कि लंबे समय से कवायद चल रही थी कि प्रदेश में जो है खेल प्रतियोगिता आयोजित की जानी चाहिए और राष्ट्रीय स्तर खेल प्रतियोगिता आयोजित होती है तो इससे खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। इसी क्रम में एक पहल की गई और जो खेल मंत्री है अरविंद पांडे वो भी इसमें शामिल हुए थे और उनका काफी कहना है कि इस तरह से अगर हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और जो अगर प्रदेश के अंदर खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं तो ऐसे में प्रतियोगिताओं का समय समय पर आयोजन होना चाहिए। इसी क्रम में जो है एक रैंकिंग टेबल टेनिस का राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता आयोजित किया गया जिसमें कई राज्यों के खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और यह करीब 7 से 10 दिन के बीच तक चलेगा यह प्रतियोगिता। कहीं ना कई मायने में यह प्रतियोगिता खास भी रहने वाली क्योंकि खिलाड़ियों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। उत्तराखंड में भी एक जो टेबल के प्रति लोगों में उत्साह है, यानी कैसे खिलाड़ी टेबल टेनिस खेलना चाहते हैं उनको भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। हालांकि एक समय से चुनौती रही है कि एक हमारे पास बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं रहा है, लेकिन इससे पहले भी सरकार ने एक कोशिश की है कि परेड ग्राउंड में एक ऐसा टेबल टेनिस के लिए ग्राउंड बनाया जाए जो बनकर लगभग पहले ही तैयार हो गया था, जहां पर खिलाड़ियों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही थी और उसके बाद से अब यह टेबल टेनिस की प्रतियोगिता जो है राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता शुरू की गई। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी ने किए तो इससे आने वाले समय में भी जो टेबल टेनिस खेल है इसको और प्रोत्साहन मिलेगा और जो खिलाड़ी टेबल में अपना रुचि रखते हैं उनको भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल पाएगा। जी जी रोहित, जिस तरीके से चुनाव भी नजदीक है, चुनाव से पहले इस तरीके की प्रतियोगिता का शुभारंभ करना शुरू करना, तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि युवाओं को साधने का प्रयास भी सरकार की ओर से।
बिल्कुल देखिए, कह सकते हैं कि चुनाव सर पर है, लेकिन इससे पहले ही यहाँ कवायद चल रही थी, क्योंकि खेल को बढ़ावा देना एक सरकार जी। के लिए समय से चुनौती रही है। खासकर प्रदेश में जो क्रिकेट को लेकर के भी समय समय पर सवाल उठते रहे, क्योंकि ग्राउंड हमारे पास इतना उपलब्ध नहीं है। क्योंकि अगर देहरादून की बात करें, देहरादून में तमाम जो ग्राउंड उपलब्ध थे पहले, अब वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं। यानी कि लोकल स्तर पर जो युवा हैं, क्रिकेट खेलने वाले युवा हैं, उनको भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर के भी समय समय पर इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं, और इसमें कहने की राज्य सरकार एक कोशिश करती है कि जो युवा हैं, वह युवा खेल की तरफ आकर्षित हों, और जो युवा खेल के प्रति रुचि रखते हैं, उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके। इसी क्रम में जो है, ये पहले ही बहुउद्देशीय एक टेबल टेनिस जो है वह ग्राउंड तैयार किया गया था, यानी कि पूरी तरह से तैयार कर दिया गया था। जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने उसको शुभारंभ किया था। तो कहीं ना कहीं एक बढ़ावा है, लेकिन अगर चुनाव से हम जोड़ते हैं तो चुनाव से कह सकते हैं कि इससे पहले भी कार्यक्रम आयोजित होते रहे खेल को लेकर के खासकर। लेकिन टेबल टेनिस को लेकर पहला ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा, प्रतियोगिता है ये। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं युवाओं को फायदा मिलेगा, लेकिन इससे चुनाव में जोड़ना फिलहाल कहीं से दूर दूर तक नजर नहीं आता है। लेकिन इससे पहले भी कवायद होती रही है, खासकर खेल को लेकर के। जी जी रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं देहरादून से, जहां पर चमोली और नैनीताल दौरे पर सीएम धामी हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रही है। नैनीताल में विधानसभा क्षेत्र भीमताल में योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और सीएम विकास योजना का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। सीएम धामी जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी अहम जानकारी आपको दे रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित भी करेंगे और विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया जाएगा। ये बड़ी अहम जानकारी आपको दे रही हैं। नैनीताल में योजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं जो इस पीछे सामने आ रही है। तो चमोली और नैनीताल दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे और नैनीताल में योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और नैनीताल वासियों को सौगातें यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से मिल सकती हैं। नैनीताल में योजनाओं का लोकार्पण सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे देहरादून से खबर, जहां पर बीजेपी का सीटों के आंकलन का अपना होमवर्क पूरा हो गया है। दिग्गज नेताओं से रायमशुमारी में आपको बता दें कि बीजेपी चुनाव प्रभारी जुटे हैं। कुछ सीटों पर प्रत्याशी बदलने का भी आपको बता दें कि दबाव बन रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जिस पीछे सामने आ रही है। सीटों पर प्रत्याशी बदलने का भी अब आपको बता दें कि पार्टी पर दबाव बन रहा है और बीजेपी का सीटों के आंकलन का होमवर्क जो है पूरा हो चुका है। और यहाँ पर आपको बता दें कि दिग्गज नेताओं से रायशुमारी में बीजेपी चुनाव प्रभारी जुटे हुए हैं और तमाम जो पार्टी पदाधिकारी हैं उन्होंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है और सीटों को लेकर क्या गणित सेट करना है वो होमवर्क पूरा कर लिया है। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है। आप बता दें कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से पारा गिर गया, मैदानी इलाकों में भी सर्दी बढ़ने लगी है और हवाओं से ठंड बढ़ी है। हिमालय की चोटियां बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक गई हैं। ये जानकारी आपको दे रही हैं कि मैदानी इलाकों में भी ठंड जो है बढ़ गई है और जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड जो है वो बढ़ने लगी है। ये बर्फबारी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। तो इसी बीच हमारे सहयोगी दीपक नौटियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, बर्फबारी को लेकर जानकारी लेना चाहेंगे कि मौसम विभाग की ओर से क्या पूर्वानुमान जारी किया गया है मौसम को लेकर। जी, पहले तो मैं बता दूं कि आज यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ है और बर्फ जो है हर पहाड़ी पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और रही बात मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने जो है 2 दिन का अलर्ट घोषित कर रखा था और कल और परसों मौसम साफ रहने का अनुमान है। जी दीपक, जानकारी यहाँ पर यह भी लेना चाहेंगे कि आगे चलकर पारा जो है और कितना गिर सकता है। जी, पारा तो मतलब अभी 1-2 दिन तो बारिश नहीं होगी, लेकिन इसके बाद जो बारिश होगी लग रहा है कि बर्फ एकदम गिर जाएगी, पारा शून्य के नीचे चला जाएगा। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो
तो जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है, तो पहाड़ों पर बर्फ गिरने की वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड जो है बढ़ गई है, पारा जो है गिरने लगा है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबर हरिद्वार से इस बीच, जहां पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का हरिद्वार दौरा और 12:30 बजे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे हरिद्वार पहुंचेंगे। रोशनाबाद में हॉकी स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 12:30 बजे अरविंद पांडे हरिद्वार पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे दें, रोशनाबाद में हॉकी स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। और आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का हरिद्वार ये दौरा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में कुमाऊं मंडल में व्यय अनुवीक्षण सेल और मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी के नोडल अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण विकास भवन सभागार में आयोजित किया गया। और मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पांडे ने कहा कि निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन कराए जाने हेतु सभी अधिकारी दिए जाने वाले प्रशिक्षण को भली भांति ग्रहण करना सुनिश्चित करें। और उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की शंका होने पर संबंधित मास्टर ट्रेनरों से संपर्क करके शंका का समाधान किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि समय समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गई गाइडलाइन का अध्ययन करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में अपना 100% योगदान सुनिश्चित किया जाए। ये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मंडलीय स्तर पर हमारी आज एक दिन की कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें कुमाऊं मंडल के 6 जनपदों के जो हमारे व्यय पर्यवेक्षण से संबंधित विभाग हैं, यथा पुलिस विभाग, आबकारी विभाग और हमारे जो वित्त लेखा विभाग के जो अधिकारी हैं, उन लोगों की आज एक दिवसीय कार्यशाला की जा रही है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स के रूप में चिन्हित किए गए हैं और इसके बाद फिर अपेक्षित होगा कि यही लोग अपने जनपद में जाके अपनी पूरी टीम का गठन करेंगे और फिर पूरी टीम का प्रशिक्षण कराएंगे। उनको किसी भी तरह की जो आपके फ्लाइंग स्पॉट्स होते हैं, उनको किसी भी तरह ऐसी जगह है जहाँ पे पहुँचने में उसको काफी समय लग जाएगा। गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई और इलाज के दौरान युवक की मौत हुई है और एक विवाह समारोह में जाने की तैयारी थी। बड़ी जानकारी आपको दे दें जो ये सामने आ रही है, काशीपुर से दोस्त की पिस्टल से गोली चल गई और आपको बता दें कि गोली चलने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, काशीपुर से इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई और एक विवाह समारोह में जाने की तैयारी थी। गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। काशीपुर से खबर, जहां पर दोस्त की पिस्टल से गोली चल गई और गोली चलने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। ये बड़ी और अहम जानकारी है जो आपको दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के जसपुर वन विभाग के पतरामपुर रेंज के गणेशपुर गांव में जंगल किनारे एक व्यक्ति द्वारा वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया, जिसकी सूचना गुप्तचर विभाग द्वारा वन विभाग को दी गई और जमीन पर कब्जे की सूचना पर वन विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी आनंद रावत ने बताया कि गणेशपुर गांव में जंगल किनारे हरजीत सिंह द्वारा वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जहां पर जमीन से हरजीत सिंह का कब्जा मुक्त कराया गया और वन क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि जिस व्यक्ति के द्वारा जमीन पर कब्जा किया गया था, जमीन कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल हमको सूचना मिली कि कोई आदमी फावड़े से जो है जंगल के पास वो ज़मीन को खोदा करके उसने वहाँ पर झोपड़ी बना रही थी। उसको हमने मौके पे देखा, झोपड़ी हमने तोड़ दी गई है। बाकी जो है वैधानिक कार्रवाई, वो आदमी यहाँ मौके पे दिखाई नहीं दे रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो जो पतले पतले अब रोहनी के ऐसा लग रहा है मौके पे कि थोड़े रोहनी के पतले हैं पेड़ों, ऐसा लग रहा है कि वो काटे हैं उसने, थोड़ा सा उसने जोतने की कोशिश करी है, लेकिन हम उसको होने नहीं देंगे, उसके खिलाफ जो कार्रवाई करेंगे। तो वहीं पिछले 5 सालों में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा किए गए कामों के साथ साथ तमाम उपलब्धियों को लेकर महिला सशक्तिकरण
और बाल विकास विभाग ने सफलता का गुण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। और आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के नेतृत्व में लाखों की संख्या में लोग यहां पर आए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड सरकार के लिए आभार समारोह का भी आयोजन किया। और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का अभिनंदन करते हुए तमाम घोषणाएं की, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री ने सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का 2 लाख का दुर्घटना बीमा करने की घोषणा की। वहीं आगामी साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम की तैयारी में जुटी हुई हैं। और जहां एक और राजनीतिक दल जो नीतियां बनाकर धरातल पर कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टियां अपने कुनबे को बढ़ाने के साथ साथ ही अन्य दलों से समर्थन प्राप्त करने के कवायद में भी जुटी हुई हैं। इसी क्रम में जय हिंद जय भारत पार्टी ने आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण समर्थन देने की बात कही। और प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के अनुसार जय हिंद जय भारत पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्थन से कांग्रेस को आने वाले चुनाव में काफी फायदा मिलेगा। तो वहीं जय हिंद जय भारत पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार ने कहा है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, लिहाजा कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वह उनके पदाधिकारियों को जो सम्मान देना चाहे दे सकते हैं। वहीं आगामी 9 और 10 दिसंबर को देहरादून में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आयोजन किया जा रहा है। और उत्तराखंड कांग्रेस ने सत्र के दौरान सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में कांग्रेस विधानसभा के अंदर सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगी। तो वहीं गणेश गोदियाल और हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता ज्ञानसेन विधानसभा पहुंचकर वहां पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वह सांकेतिक उपवास करेंगे। वहीं श्रीनगर में कर्नल अजय कोठियाल ने जनता को संबोधित किया और कर्नल कोठियाल ने चुटकी ली। कहा कि मंत्री जी का ऐप फेल हुआ और यहां के नेता और कैबिनेट मंत्री की एक उपलब्धि है और एक ऐप लेकर आए जिसमें बटन दबाते ही बारिश हो जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों के बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला लेकर निःशुल्क पढ़ते हैं, वहां के बच्चों को महंगी से महंगी कोचिंग मुफ्त दी जाती है। अजय कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड 21 सालों में 11 मुख्यमंत्री देख चुका है, लेकिन दिल्ली में 9 साल में एक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत शून्य काम के सीएम थे और तीरथ रावत बिना विजन के सीएम बने, जबकि अगले मुख्यमंत्री सिर्फ हवाई घोषणा कर रहे हैं। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।